बीएससी पार्ट थर्ड। आज आपकी हम नई यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू कर रहे हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण एवं पदार्थ के मध्य अन्योन्य क्रिया इंटरैक्शन का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक यौगिकों की आणविक संरचना ज्ञात करने की अनेक विधियां हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित हैं। इन्हें हम स्पेक्ट्रमी विधि कहते हैं। इन विधियों में अंतर इतना होता है कि प्रत्येक विधि में प्रयुक्त विकिरण की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है। अब पहली पद है विद्युत चुंबकीय विकिरण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम किसे कहते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरण किसी भी स्रोत के द्वारा प्रकाश, ऊष्मा आदि के रूप में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा होती है। इन्हें किसी प्रकाश स्रोत द्वारा संचारित सरल आवर्त गति तरंग कहा जाता है। इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं कि ये डुअल नेचर की होती हैं, अर्थात ये पार्टिकल की तरह भी व्यवहार करती हैं और वेव की तरह भी व्यवहार करती हैं। दूसरा पॉइंट है, इन तरंगों में विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कार्य करते हैं और साथ ही संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अतः 3 डायरेक्शन एक्स वाई जेड, अगर तरंग एक्स डायरेक्शन में चलेगी तो विद्युत क्षेत्र वाई डायरेक्शन में काम करेगा और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो जेड डायरेक्शन में काम करेगा। ये चित्र बनाया गया है जिसमें हमने आपको स्पष्ट किया है कि एक विद्युत चुंबकीय विकिरण जब एक्स डायरेक्शन में चलती है तो नीचे की तरह ये पार्टिकल की तरह व्यवहार कर रही है, ऊपर की तरह ये वेव की तरह व्यवहार कर रही है और इसमें विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस पे है, लंबवत है 90 डिग्री पे, और चुंबकीय क्षेत्र तीसरे अक्ष पर है जो कि इसके 90 डिग्री पे है। तो ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तीसरा इसमें पॉइंट है, सभी विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रकाश के वेग से गति करते हैं। अतः प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और इसके सूत्र होता है c = न्यू लैम्डा, जहाँ c को हम कहते हैं वेग, न्यू को हम कहते हैं आवृत्ति और लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य। चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं, तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम तरंग संख्या कहलाता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में बार बार हम वेव नंबर का प्रयोग करेंगे, तो वेव नंबर क्या है? न्यू बार = 1/λ। जो तरंग दैर्घ्य है उसको हम यदि एक बटा तरंग दैर्घ्य कर दें तो वो वेव नंबर कहलाता है। पांचवा पॉइंट है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की क्वांटम प्रकृति होती है। अतः विद्युत चुंबकीय विकिरण क्वांटम या फोटोन के रूप में उत्सर्जित तथा अवशोषित होते हैं। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम अर्थात प्रकाश उत्सर्जन तथा अवशोषण व क्वांटम यांत्रिकी शर्त। सन 1990 में मैक्स प्लैंक ने विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण लगातार न होकर ऊर्जा के पैकेट, जिन्हें हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं, के रूप में होता है। अतः फोटोन किसी भी विकिरण की एक मूल इकाई है और फोटोन क्या होता है? h × न्यू। h है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है उसकी आवृत्ति। ऐसे प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E = h × न्यू के बराबर होती है। तो E = h × न्यू, E = hc/λ और 1/λ को हम कहते हैं न्यू बार। तो ये सूत्र बराबर हो जाता है h × न्यू बार × c, जहाँ h है प्लैंक्स क्वांटम 6.6 × 10⁻34 जूल्स × सेकेंड्स। न्यू बार कहलाता है वेव नंबर जो कि 1/λ होता है। न्यू का मतलब होता है आवृत्ति और लैम्डा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। अब तरंग दैर्घ्य को हम मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी नापते हैं और एंगस्ट्रॉम में भी नापते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर्स और ये बराबर होता है 10⁻8 सेंटीमीटर्स। अब आणविक या बैंड स्पेक्ट्रा की उत्पत्ति। हमारी जो बैंड्स आते हैं, क्योंकि ये बीच बीच में ऊर्जा छोड़ते हैं तो वहाँ पर तो स्पष्ट लाइन आती है, इसीलिए इसको हम बैंड स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुंबकीय विकिरण के निश्चित ऊर्जा के क्वांटम के अवशोषण से अणु को आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है। अतः एक क्वांटम के एब्जॉर्प्शन से कितनी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये बराबर होता है डेल्टा E = h × न्यू और hc/λ। बैंड स्पेक्ट्रा का उद्गम अणुओं के द्वारा ऊर्जा अवशोषण
अथवा ऊर्जा उत्सर्जन से होता है। एक अणु में निहित कई प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिसे हम उसकी आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। पहली होती है स्थानांतरण ऊर्जा। जब अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करता है तो इसको हम कहते हैं स्थानांतरण ऊर्जा। इसे हम लिखते हैं ETR। दूसरी होती है घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल। ये अणु के घूर्णन के कारण होती है। यदि अणु अपने अक्ष से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। तीसरा है वाइब्रेशनल कंपन ऊर्जा। एक अणु के अंदर परमाणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष कंपन करने के कारण होती है। और लास्ट है इलेक्ट्रिकल, ये इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण के कारण होती है। थैंक यू।